सत्ता का नशा या गुंडागर्दी। मनाली में पटवारी और कानगो पर बीडीसी अध्यक्ष का कथित हमला। अवैध कब्जे की शिकायत पर पहुंची टीम को लाठियों से पीटा। ड्यूटी के दौरान सरकारी अफसरों पर हुआ जानलेवा हमला। नगर बीडीसी अध्यक्ष ने की मारपीट। देखिए, हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू अंतर्गत मनाली क्षेत्र की रावगी पंचायत में जमीन की निशानदेही के दौरान कानूनगो और पटवारी के साथ की गई मारपीट की घटना ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। सरकारी कर्तव्य के निर्वहन के दौरान राजस्व अधिकारियों पर हमला केवल व्यक्तिगत हिंसा नहीं, बल्कि ये सीधे सीधे कानून के राज, प्रशासनिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर हमला है। इस घटना में पटवारी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जो पूरे प्रकरण की गंभीरता को रेखांकित करता है। ये जमीनी विवाद नहीं, बल्कि व्यवस्था पर चोट नजर आती है। राजस्व विभाग के अधिकारी जमीन से जुड़े मामलों में निष्पक्ष निर्णय की आधारशिला होते हैं। सीमांकन, निशानदेही और रिकॉर्ड सुधार जैसे कार्य अक्सर विवादों से घिरे रहते हैं, लेकिन इन्हें कानून के दायरे में सुलझाने की जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों पर होती है। और जब यही अधिकारी कानून सम्मत कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचते हैं और उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो ये सवाल उठता है कि क्या अब कानून का पालन करवाना भी अपराध बनता जा रहा है? ये रावगी पंचायत की ये घटना ये भी बताती है कि भूमि विवादों में दबंगई और प्रभाव का प्रयोग किस हद तक बढ़ चुका है। यदि प्रशासनिक अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा और न्याय की कल्पना कैसे की जा सकती है? इस पूरे मामले में मारपीट के आरोप कांग्रेस समर्थित बीडीसी सदस्य पर लगना स्थिति को और भी संवेदनशील बना देता है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि वह कानून और प्रशासन के साथ खड़े दिखे, न कि कानून को चुनौती देता हुआ। राजनीतिक पहचान किसी भी कीमत पर हिंसा और मनमानी का लाइसेंस नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर ये धारणा बनती है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते कार्रवाई प्रभावित होगी, और यही धारणा आज कर्मचारियों के आक्रोश का मूल कारण है। ये घटना सरकार और सत्तारूढ़ दल के लिए भी एक नैतिक कसौटी है। यदि आरोपी राजनीतिक रूप से जुड़ा है, तो भी निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई से ही सरकार अपनी विश्वसनीयता बचा सकती है। आरोपियों की गिरफ्तारी तक कुल्लू जिले में राजस्व विभाग के कर्मचारियों का शनिवार को हड़ताल पर चले जाना प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। यह हड़ताल केवल सहकर्मी के समर्थन में नहीं, बल्कि फील्ड में काम कर रहे हजारों कर्मचारियों की सामूहिक असुरक्षा की आवाज है। कर्मचारी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि उन्हें बिना सुरक्षा के विवादित और संवेदनशील कार्यों में भेजा जाएगा, तो व्यवस्था का ठप होना तय है। राजस्व विभाग की हड़ताल का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। जमीन के रिकॉर्ड, प्रमाण पत्र, निशानदेही और कई जरूरी प्रशासनिक कार्य रुक जाते हैं। लेकिन इस असुविधा की जिम्मेदारी कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर तय होती है जो उन्हें सुरक्षित कार्य वातावरण देने में विफल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है, जो एक प्रारंभिक कदम है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि केस दर्ज हुआ है या नहीं, सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी होगी? क्या कानून अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू होगा, या फिर मामला राजनीतिक दबाव और औपचारिकताओं में उलझकर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए ये प्रकरण सुशासन के दावों की अग्नि परीक्षा है। यदि सरकार वास्तव में कानून के राज की बात करती है, तो उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि दोषियों पर तुरंत उदाहरणात्मक कार्रवाई हो, चाहे उनकी राजनीतिक पहचान कुछ भी हो। ये घटना एक बार फिर इस तथ्य को उजागर करती है कि फील्ड में काम करने वाले राजस्व, पुलिस और अन्य विभागीय कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर ठोस नीति का अभाव है। केवल बयानबाजी या आश्वासन अब पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है एक स्पष्ट एसओपी की। संवेदनशील मामलों में पुलिस सुरक्षा, तुरंत एफआईआर और हमलावरों पर सख्त गैर जमानती धाराओं के प्रयोग की। मनाली की रावगी पंचायत में कानूनगो और पटवारी पर हुआ हमला किसी एक गांव का, एक विभाग का मामला नहीं है।
ये पूरे शासन तंत्र के लिए चेतावनी है। यदि सरकारी कर्मचारी भय के साए में काम करेंगे तो सुशासन एक नारा बनकर रह जाएगा। अब सरकार, प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व को ये तय करना होगा कि ये कानून के साथ खड़े हैं या दबंगई और संरक्षण के साथ। दोषियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई वह रास्ता है जिसे कर्मचारियों का भरोसा बहाल हो सकता है और जनता को ये विश्वास दिलाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कानून से बड़ा कोई नहीं।